सारा काम लगभग हो चुका है। बस जंकुक जी के लिए अब खाना बना देती हूँ, एक अच्छा सा खाना जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे और उनकी थकान सारी मिट जाएगी। आज मॉम डैड भी घर पर नहीं थे। पूरे दिन बोर हो रहा था। मैं घर पर अकेली थी और अभी रात के 11:30 बजते आ रहे हैं, पर इनका कोई अता पता ही नहीं है। कब आएंगे घर पर? शायद वो आ गई। अभी तक सोई नहीं? नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा इंतजार मत किया करो, और ये सब वाइफ के फर्ज अदा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। पर खाना, मुझे भूख नहीं है, पर थोड़ा सा तो खा लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, और मेरे लिए तुम्हें सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों का बस नाम का रिश्ता है। ना ही मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ, ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिससे करता था वो तो छोड़कर चली गई। क्या आप हमारे रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? मौका उसे दिया जाता है जो भरोसे के लायक होता है, पर तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा है। पर उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी। सब जानते हुए भी अनजान बनती रही तुम। वो भाग रही थी, उसमें तुमने उसकी मदद की थी ना? नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने कोई मदद नहीं की थी। लाइक करती थी ना तुम मुझे? चुप मत बैठो। करती थी या नहीं? हाँ, करती थी। और तुम्हारा प्लान ही यही था कि उसे भगा दो और उसकी जगह शादी तुम कर लो। क्यों? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। रो क्यों रही हो? खुश हो जाओ कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा हो चुका हूँ, फाइनली तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब ऐसे क्यों बोल रही हो? पर मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। तुम जो चाहती हो ना, हम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, वो कभी नहीं हो सकता। कभी तुम्हें वो जगह नहीं मिलेगी जो एक वाइफ को मिलती है। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आखिर गलती क्या है मेरी कि मैंने एक ऐसे शख्स से प्यार किया जो पहले से ही किसी और का था। पर मैंने उसे हमेशा दूर से चाहा। मैंने कभी उसे पाने की चाहत नहीं रखी। फिर भी आज वो शख्स मुझ पर यकीन नहीं करता। काश उस दिन मैं इनसे टकराई नहीं होती, ना ही मुझसे मिलती, और ना ही मुझे इनसे कभी प्यार होता। पर प्यार कभी
भी हमारे बस में नहीं होता, वो तो बस हो जाता है। उसे ना वक्त लगता है, ना सीरत ना सूरत, बस प्यार हो जाता है। मॉम, आप कब आई? मैं तो कल रात ही आ गई, पर शायद तुम लोग सो रहे थे। हाँ, काम की वजह से थक गया था ना, इसलिए मैं जल्दी सो गया। पर तुम रो रही थी क्या? मुझे रोने की आवाज आ रही थी। नहीं, वो तो टीवी चालू होगी। अच्छा, मुझे लगा कि तुम रो रही हो। वैसे मॉम, आपकी ट्रिप कैसी थी? बहुत अच्छी थी। चल जंकुक, आजा और पहले ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं मॉम, आज बहुत टाइम हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे, तेरे लिए इतने प्यार से ब्रेकफास्ट बनाए हैं, तो खाते तो जा। और बेटा, तुम्हें भी टाइम हो रहा है, जल्दी करो। कब से काम करे जा रही हो? थोड़ा तो ब्रेक लो। और तुम्हें कॉलेज भी जाना है। हाँ, बस हो गया मेरा। तैयारी करो जल्दी से और जाओ जंकुक के साथ। जी मॉम, ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे, ते भी तो तेरे कॉलेज में है, तो उसे भी लेते जाना। और फिर जंकुक वहां से चला जाता है बिना कुछ बोले। मुझे समझ नहीं आता इस लड़के का। तू और वो दोनों एक ही कॉलेज में हैं, तो तुझे भी साथ में ले जाने को क्या हो जाता है इसे? मॉम, कॉलेज में किसी को पता नहीं है ना कि उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट से शादी की है, इसलिए वो मुझे नहीं ले जाते। अच्छा, ऐसा कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि कोई टीचर उसके स्टूडेंट से शादी नहीं कर सकता? उसे घर आने दो, फिर मैं उसे बताती हूँ। मॉम, अब कुछ मत बोलिए उन्हें। अभी बस 10 ही दिन हुए तुम्हारी शादी को, और ये लड़का। क्या हुआ जिन? सुबह सुबह किस बात की टेंशन कर रही हो? मॉम, मैं चलती हूँ, मुझे भी तैयारी करनी है। हाँ बेटा, तुम जाओ। गुड मॉर्निंग ते बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। आपके बेटे की टेंशन कर रही हूँ मैं। उसे कब अक्ल आएगी? उसकी फूल जैसी पत्नी है, पर उस पत्नी की कदर नहीं करता। अरे आलम जी, मैं बता दे रही हूँ, अब आप उससे बात करेंगे, वरना मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अरे जीनू, अभी अभी नया है ना, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा। अच्छा, आप तो पहले दिन से कंफर्टेबल हो गए थे। मेरी जीनू, वैसे कुछ भी हो, हमें बहू बहुत संस्कारी मिली है। सुंदर होने के साथ उसमें सारे गुण हैं। इतना अच्छा खाना बना लेती है, जंकुक का इतने अच्छे से ख्याल रख लेती है, और फिर भी जंकुक पास्ट में ही अटका पड़ा है। उसे भी थोड़ा टाइम चाहिए जिन को एक्सेप्ट करने के लिए। उसकी अचानक से शादी किसी और से हो जाती है, उस चीज से वो अभी बाहर नहीं निकला है, और उसे समझने में बहुत वक्त लगेगा। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी क्लास को शुरुआत करते हैं। लिसा, कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? ये वाला सर। तभी टेक डोर पे नॉक करती है। मैं कम इन सर। ओह मिस किम, आपको क्लास के रूल्स नहीं पता है क्या कि क्लास में लेट आना मना है? मैंने कहा था क्या लेट करने के लिए? तो रूल्स के अनुसार आपको क्लास के बाहर जाना पड़ेगा। सॉरी सर। आपका सॉरी नहीं चलेगा,
रूल्स इज रूल्स, और जो मेरे रूल्स फॉलो नहीं करेगा उससे पनिशमेंट तो मिलेगी ही। लिसा, ये सारी बुक्स लेकर तुम मेरे कैबिन में आ जाना। ओके सर। और फिर जंकुक क्लास ओवर होने के बाद क्लास से बाहर जा रहा होता है और उसी टाइम जंकुक की नजर टे पे पड़ती है। ओह, मिस किम तेयंग, अगली बार से जल्दी आने की कोशिश करना। ओके सर। यार टे, ये कितना खड़ूस है, तेरा पति होकर भी तुझे क्लास में नहीं आने देता। तू तेरे सासू माँ को बता, इसके अच्छे से खबर लेंगे वो। जिमीना, जाने देना, रूल्स है और जो रूल्स ब्रेक करेगा उसे सजा तो मिलेगी ही ना। शायद सर भी मुझे लाइक करते हैं, इसलिए तो पूरी क्लास को छोड़कर बस मुझे ही कहते हैं कि लिसा मेरे कैबिन में आ जाना। ओह लिसा, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं, पर शायद अब बात मुझे आगे बढ़ानी पड़ेगी। और प्रोफेसर भी मेरे दीवाने लगते हैं मुझे। लिसा, बाय गर्ल्स, मुझे जाना पड़ेगा। मेरे प्रोफेसर जियोन ने बुलाया है मुझे। इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देख, तेरे पति पे कैसे डोरे डाल रही है। छोड़ना जिमीना, तू हर बात के लिए छोड़ छोड़ मत किया कर। ऐसे करती रहेगी ना, किसी दिन तेरा पति भी ना तुझे छोड़ दे। ओह नो, ये मैंने क्या बोल दिया? सॉरी टे, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। सॉरी टे, मैंने तुझे हर्ट कर दिया। मैं ही गलत हूँ। बस मैं अब खुद के लिए लड़ना ही नहीं चाहती। मैं उसके प्यार में हार चुकी हूँ। रात के 12 बज रहे हैं और ये अभी तक आई नहीं। थैंक यू, आपने मेरी हेल्प कर दी। ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपकी चोट अब कैसी है? ठीक है, कभी हेल्प लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे मेरा नाम पार्क बोगम है। नाइस मीट यू। और आपका? मेरा नाम जियोन तेयंग। अभी तक सोए नहीं? आप मेरी राह देख रही थी क्या? वैसे खाना खा लिया आपने? कॉलेज तो शाम के 5 बजे ही छूट जाता है, तो फिर इतना लेट कैसे हुआ? ओ, तो मैं मॉम से मिलने गई थी, इसलिए इतना वक्त हो गया। कौन था वो? हाँ, आई सेड, कौन था वो लड़का? तुम्हारा आशिक था? कौन था? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत मत करना टे। मुझे सच्ची में नहीं पता कौन था वो लड़का। तुम्हें पता नहीं कौन था वो? तो फिर तुम उसकी कार में कैसे बैठ कर आई? काफी ज्यादा टाइम हो गया था, इसलिए टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आपको लिफ्ट चाहिए क्या?
तो मैंने हाँ कर दिया। फिर एक नया झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारी कोई लिमिट है झूठ बोलने की? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। वो कोई अजनबी आदमी था, उससे तुम हेल्प मांग सकती हो, पर एक बार खुद के हस्बैंड को कॉल नहीं कर सकती। मैंने आपको कॉल किया था। अच्छा, तुमने मुझे कॉल किए थे, तो कहाँ है मिस कॉल? मुझे क्यों दिख नहीं रही? मैंने बहुत कोशिश की थी आपको कॉल करने की, पर वहाँ रेंज नहीं थी। अनजान आदमी पे विश्वास कर सकती हो, पर खुद के हस्बैंड पे नहीं। मैं आप पे विश्वास करती हूँ, खुद से ज्यादा विश्वास करती हूँ। अच्छा, तो सच बता, वो तुम्हें ऐसे छू क्यों रहा था? क्या बोल रहे हैं आप? उसने तुम्हें यहाँ टच किया, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले आ रहा था। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे और उसके बीच में ऐसा? आप बहुत घटिया हो। मैं क्या हूँ और क्या नहीं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा जवाब चाहिए। बोलो तियांग। मुझे दर्द हो रहा है। और मेरे दर्द का क्या? और मेरे पैर में चोट लगी थी, इसलिए उन्होंने क्या टच किया तुम्हें? कहाँ? आखिर हो तो तुम उसी की बहन। मैंने तुम्हें वाइफ मानने से मना कर दिया तो तुम किसी और मर्द के पास जाने लगी। मैंने आप पे कभी चिट नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें वाइफ बनना है ना मेरी, तो चलो। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है तुम्हें दिखाता हूँ। वाइफी, तुम्हें ही तो मेरी वाइफ बनना था ना? You are so amazing, honey. और फिर जंगकुक वो सबके के साथ पूरी रात करता है। प्लीज, मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं होगा मुझसे। तुम्हें क्या कुछ करना है, सब तो मैं ही कर रहा हूँ। So guys, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। और इसका नेक्स्ट पार्ट तब भी आएगा जब आप लोग 200 कमेंट्स कंप्लीट करोगे और वीडियो वैसी ही होगी जैसे आप लोगों को पसंद है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से कमेंट करो। बाय गाइस।